तो भगवान ही हमारा रिश्तेदार है, इसलिए हमको शास्त्रों वेदों ने भगवान का अंश बताया है। लेकिन उसको पाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए कर्म, ज्ञान, योग, तप, तमाम साधनाएं शास्त्रों वेदों ने बताई, लेकिन सब बेकार गई। बेकार माने शास्त्र वेद बेकार है? क्या बकबक कर रहे हो? ये बड़े बड़े महात्माओं ने ग्रंथ लिखे हैं, भगवान ने स्वयं। अरे बेकार का मतलब ये नहीं है कि उनका कोई फल नहीं है, वे भी परमार्थ की कुछ दूर ले जाते हैं, लेकिन हमको जहां पहुंचना है वहां तक नहीं ले जा पाते। हमको अपने घर जाना है भाई, हमको बीच में छोड़ दिया। अरे तो तुम्हारा घर 500 मील दूर है, वो 200 मील तो ले गए। हाँ, तो फिर बेकार क्यों कहते हो? अरे इसलिए बेकार है कि 200 मील जो ले गए और घर नहीं पहुंचे तो फिर हम लौट जाएंगे। आगे को नहीं जाएंगे तो पीछे जाना पड़ेगा। ये मन चुप नहीं रहेगा। अगर भगवान की ओर आप नहीं चलेंगे तो संसार की ओर जाना पड़ेगा। हाँ, सौभरी इतने बड़े मुनि थे, गंगा जी में, यमुना जी में डूब करके और जप करते थे। डूब करके पानी के अंदर, एक दिन पानी के अंदर बहुत बड़े मत्स्य को संभोग करते देखा। वाह, मन ने चिंतन शुरू किया, बाहर आ गए, हम भी ब्याह करेंगे। एक क्षण के कुसंग ने लड़की चाहिए। अरे वो मानधाता है इस समय राजा भारत का, उसके 50 लड़कियां हैं, चलो वहां गए और कहा, राजा ने बड़ा पूजा उजा किया, मुनि थे इतने प्रख्यात। महाराज कोई सेवा हमारे लायक? हाँ है एक सेवा, एक लड़की दे दे मुझे, ब्याह करेंगे। अब राजा साहब ने सोचा कि ये 88 साल के हैं, बूढ़े, इनको लड़की दे, अपनी लड़की की जिंदगी बर्बाद जाएगी। लेकिन अगर नहीं देंगे तो ये श्राप दे देंगे, सब लड़कियां काली कलूटी और कुष्ठी हो जाएंगी। क्या करें? तो उनकी एक लड़की ने कान में कहा राजा साहब के, आप ऐसा कह दीजिए कि भाई स्वयंवर कर कीजिए, जो लड़की आपको पसंद कर ले और वो से हम ब्याह कर देंगे। वो लड़की बड़ी चालाक थी, उसने कहा हम लोगों में कोई गल में इनके माला डालेंगे नहीं, तो खिसिया के चले जाएंगे। और ये जान गए, त्रिकालज्ञ थे वो, ऐसे वैसे जोगी नहीं थे। उन्होंने कहा अच्छा, मेरी उम्र को देख के ये सब हो रहा है नाटक। तुरंत सुंदर बन गए, 16 वर्ष के। अब सारी लड़कियां देखकर मोहित हो गईं, इतना सुंदर लड़का। ओ सबने माला डाल दिया उन्हीं के ऊपर, हम ब्याह करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। सबसे ब्याह कर लिया। मानधाता ने कहा चलो हमको छुट्टी मिली, एक एक के लिए बर ढूंढना पड़ता।
और ये तो बड़े समर्थ योगी है, इनके यहाँ क्या कमी है, करोड़ों महल बना दे योग शक्ति से। और उन्होंने भी वैसे किया, अपना 50 रूप बना लिया सौभरी ने, 50 शरीर, 50 महल, और सब इस लड़कियों के पास एक एक रूप से रहने लगे। सैकड़ों साल रहे, विषय भोग किया, 5000 बच्चे पैदा हो गए, 50 से 5000। तो एक दिन यमुना जी के किनारे वहीं बैठे जाके, जहां से वैराग्य नष्ट हुआ था, यही जगह है जहां हमने विवाह का निश्चय किया था, और ये मेरा सर्वनाश हो गया। इतने साल तक, अब तक मैंने श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया होता। उन्होंने कहा, अहो इमं पश्यत में विनाशम 950। अरे मनुष्यों, मेरा सर्वनाश देखो, एक क्षण के कुसंग ने सर्वनाश कर दिया। तुम दिन रात कुसंग करते हो और डींग हाँकते हो, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारा बेटा लायक है, वो कैरेक्टरलेस नहीं हो सकता, हमारी लड़की नहीं नहीं, हम नहीं मान सकते। क्या बक बक करता है, नहीं मान सकते। अरे मन इतना बलवान है कि बड़े बड़े विश्वामित्र वगैरह को इसने पछाड़ दिया। हाँ, तो कुछ दूर ले जाते हैं और मार्ग, कर्म मार्ग, स्वर्ग तक, ब्रह्मलोक तक लेके छोड़ दिया उसने। अब आगे जो कुछ हो मैं नहीं जानता, मेरी गति नहीं है। योगी ने अपने स्वरूप में स्थित करवा दिया, भाई इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। ज्ञानी ने आत्मज्ञान करा दिया, और भी इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते भाई। और ये जो करा दिया इन लोगों ने, इसमें भी भक्ति की कृपा से, भक्ति मुख निरीक्षक कर्म योग ज्ञान। गौरांग महाप्रभु ने कहा कि कर्म योग ज्ञान आदि जितने हैं, ये भक्ति का मुंह देखते हैं। वो कृपा करे तो हमको हमारा फल मिले। तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्सु मंगला क्षेमं न बिंदन्ति विनाय दर्पण तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। 2:4-17 भागवत। भगवान कह रहे हैं, उद्धव ने भगवान से कहा था, सुदुश्चरामिमाम मन्ये योग चर्या मनात्मना। महाराज, योग मार्ग हमसे नहीं होगा। उद्धव कह रहे। और आजकल देखो तो गधे भी सब हो गए परम योगीश्वर। कसरत करने वाले भी योगीश्वर हो गए। ना अध्ययन इनको कुछ है और ना प्रैक्टिकल है, और मन पर कंट्रोल की बात तो कहीं सोचे ही नहीं किसी ने। उनको कसरत बता देते हैं, कहते हैं तुम योगी हो गए। और जबकि हमारे शास्त्रों में, उन्हीं पातंजल योग दर्शन में, आसन प्राणायाम के पहले है मन पर कंट्रोल करो, फिर आसन करने जाओ। शौच संतोष तपः
स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। मन पर कंट्रोल करो, शरीर को शुद्ध करो, संतोष मन में लाओ, वासनाएं और एक कामनाएं और तृष्णाएं समाप्त करो, ये सब कर लो, फिर आगे जाओ। शौच, भागवत ने भी पहले योग के लिए शौच बताया, सांडिल्योपनिषद ने भी यम में शौच बताया। पहले मन को शुद्ध करो, उसके बाद जाओ आगे, आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि करो। और फिर भी माया निवृत्ति और भगवत प्राप्ति नहीं होगी योग से। यानी योग में भी पहले मन पर कंट्रोल, और ज्ञान में भी पहले शांत फिर दांत, मन पर कंट्रोल, और भक्ति में कुछ नहीं है। न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा, कोई नियम नहीं। राम नहीं कह सकते तुम, इतने पापात्मा, मरा मरा बोलो। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कहु भक्ति पथ कवन प्रयासा, योग न जप तप मख उपवासा। कुछ नहीं है। कोत प्रयासो सुरबाल का हरे, रूपासने स्वे हृदय छिद्रवत सता। सात सात अर्थ प्रहलाद ने कहा था। अरे मनुष्यों, भक्ति में क्या कठिनता है, वो अंदर ही बैठा है जिसकी भक्ति करना है, खाली मान लो तुम। आनंद सिंधु मध्य तव बासा, बिनु जाने कत मरसी पियासा। पानी महमीन पियासी, सुन सुन मोहि आवती हासी। मुझे हंसी आ रही है। पानी के अंदर, समुद्र के अंदर मछली और प्यासी है। क्या बेवकूफी की बात करते हैं। अरे बेवकूफी की नहीं है, समस्त विश्व के जीव यही कर रहे हैं। और उनको जरा सा कह दो कि तुम अल्पज्ञ हो तो गुर्रा जाए। मुझे अल्पज्ञ कहा। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्वेताक्षतरोपनिषद 6:11। एक देव भगवान श्री कृष्ण सबके भीतर बैठे हैं, सबके, राक्षस के भी, कुत्ते बिल्ली गड्ढे सुअर कीट पतंग सबके भीतर, और सर्वव्यापी भी है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन
प्रेम ते प्रकट हो ही भगवाना। प्रेम होना चाहिए, सर्वत्र है, लेकिन दिखाई पड़ेंगे भक्ति से। लेकिन वो कौन सी भक्ति है? दो प्रकार की भक्ति होती है। एक भज्यते इति भक्ति और एक भजनम इति भक्ति। भज्यते माने भगवदाकार मंतः करणम क्रियते अनया। भगवान को हृदय में लाना साधना। गधे की अकल से समझो, भगवान में मन को निरंतर लगाना एक भक्ति ये, और दूसरी भक्ति भगवान का में मन का लग जाना, कि परिश्रम करने पर न हटाए मन। वृंदावन में एक गोपी जमुना के किनारे बैठकर आंख मूंद कर पत्थर की तरह निश्चल, उधर से नारद जी जा रहे थे। उन्होंने कहा देखो इतनी सुंदर लड़की, हाँ कितना श्री कृष्ण का ध्यान कर रही है। खड़े हो गए। जब थोड़ी देर बाद उसने आंख खोला तो हमने कहा देवी आप श्री कृष्ण का ध्यान कर रही थी? हमने कहा है बाबा। फिर उसका नाम लिया। मैं उसको निकाल रही थी, तंग आ गई हूं। मैं विवाहिता स्त्री हूं, मेरे पति है, बच्चे हैं, गृहस्थी है, सब तरह का काम करना पड़ता है मुझको, वो कुछ करने नहीं देता। रोटी हम तवा पर डाल रहे हैं और वो आके बैठ गया, मुरली बजाने लगा, अब रोटी जल गई। अब सास डांट रही है, कहती है हम इनको ओझा के पास ले जाएंगे, तो झाड़ फूक करवाएंगे, कोई लग गया है इसको, भूत। अरे भूत नहीं, नंदपूत लग गया है। हाँ, ये दो प्रकार की भक्ति होती है। तो जिस भक्ति में मन को लगाना है उसके विषय में हमको समझना है, बड़ी गहराई से, गंभीरता से, डिटेल से।